मोटू और पतलू बहुत ज़्यादा गरीब लोग थे। ये दोनों अपने घर गांव में ही एक छोटा सा शॉप दुकान चाय का दुकान खोला था। और पतलू यहाँ पे दुकान पे साफ सफाई कर रहा था, वहीं मोटू दुकान में चाय बनाकर लोगों को पिलाता था। और जो पैसे उससे मिलते थे वो अपने आप दोनों खाना खाते थे, उन्हीं पैसों से दुकान भी चलाते थे। तभी कुछ दिन बाद ही उन लोगों का दुकान बहुत चलने लगा और लोग वहाँ पे आने लगे। तभी एक दिन पतलू की तबीयत ख़राब हो जाती है और मोटू के पास पैसा नहीं होता है उसको इलाज कराने का। और तभी वो एक आदमी से हेल्प मांगता है, पैसा मांगता है इलाज के लिए, दवाई लेने के लिए, लेकिन वो आदमी उसे धक्के मार देता है और वहाँ से जाने को कहता है। और फिर वो दौड़ते हुए घसीटाराम के पास आता है कि मुझे कुछ आज पैसे की ज़रूरत है, मोटू की तबीयत ख़राब हो चुकी है। तभी वो घसीटाराम उसे पैसे दे देते हैं ब्याज पर। तभी सामने में जॉन द डॉन खड़ा हो जाता है पैसा छीनने के लिए। जॉन द डॉन कहता है कि तुम पैसे दे दो वरना मैं तुम्हें खूब मारूंगा। और जॉन द डॉन ज़बरदस्ती उनसे पैसे छीन लेते हैं मोटू से और अपने आदमियों से खूब पिटवाता है। तभी मोटू बहुत ज़्यादा पिट जाता है इन लोगों से। और तभी तभी मोटू वहाँ पे एक आता है चिंगम सर के पास हेल्प मांगने के लिए कि मेरे पैसा जो है जॉन द डॉन ने चुरा लिया है और उन्होंने मेरे पैसे को छीन लिया है। मेरे पतलू की बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब है, वो बीमार हाल में है। तभी पतलू से कहता है कि मैं तुम्हारा कोई इलाज नहीं कर सकता, कोई तुम्हारा मैं हेल्प नहीं कर सकता, मैं तुम्हारा कोई मदद नहीं कर सकता। तभी पतलू को वहाँ पे मार देता है और वहाँ पे उसको जेल में बंद कर देता है। तब जब सुबह होती है तभी वो मोटू वहाँ से किसी तरह वहाँ से आता है, निकलता है जेल से और देखता है कि उसकी दुकान के घर के आगे बहुत सारा भीड़ लगा हुआ है। तो देखता है कि वो अंदर जब आता है तो देखता है कि पतलू की बॉडी पड़ी हुई है, यानी पतलू इस दुनिया से अब जा चुका है। तभी वहाँ पे डॉक्टर झटका पतलू की बॉडी की अच्छी तरह से जांच करता है, तभी उसे मरा हुआ घोषित कर देता है। और मोटू बहुत ज़्यादा दुखी होता है और फिर वो बहुत ज़्यादा शराब में धुत हो रहता है, दिन भर शराब पीता रहता था। तभी वहाँ पे डॉक्टर झटका उसे देख लेता है और कहता है कि मोटू तुम ये गलत कर रहे हो, तुमको ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। तुम आज उसके साथ हुआ है तो ये हम लोगों की गरीबी के कारण हुआ है। अगर तुम्हारे पास पैसा होता उस दिन तो पतलू आज ज़िंदा होते। और ये मेरे साथ भी हो सकता है, तुम्हारे साथ भी हो सकता है, घसीटाराम के साथ भी हो सकता है, ये किसी के भी साथ हो सकता है। इसलिए तुम्हें अपनी मेहनत करनी चाहिए। तभी मोटू ठान लेता है पढ़ने का। मोटू सोचता है कि मैं खूब पढ़ूंगा और IAS ऑफिसर बनूंगा। तभी मोटू खूब पढ़ता है, रात के अंधेरे में भी पढ़ता है, आग जलाकर, और दिन के उजाले में भी पढ़ता रहता था। और वो पढ़ते पढ़ते रात में सो जाता है, कब सो जाता है उसे पता ही नहीं चलता है। और फिर जब वो सो जाता है, अब जब सुबह होती है तो सुबह जब होती है फिर वो अपने बुक लेकर पढ़ जाता है पढ़ने के लिए। और मोटू फिर सुबह पढ़ने बैठ जाता है और खूब पढ़ता है और तो वो हर एक सब्जेक्ट को, हर एक अलग अलग बुक को पढ़ डालता है, हर एक न्यूज़पेपर को वो पढ़ डालता है। तभी फाइनली उसका आज रिज़ल्ट आने वाला था, IPS का जो एग्ज़ाम दिया था उसका आज रिज़ल्ट आने वाला था। तभी यहाँ पे डॉक्टर झटका उसे बताता है कि तुम पास हो गए हो, तुम IAS बन चुके हो। तभी मोटू बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। और तभी चिंगम सर एक इस तरफ उसका इंतज़ार कर रहा होता है नया IAS का। आज नया IAS आने वाला था कि उसका। तभी यहाँ पे मोटू आ जाता है और चिंगम सर को लगता है कि ये मोटू है और उसे धक्का मार देता है। तभी चिंगम सर को एक फ़ोन आता है कि तुम्हारे पास एक IAS ऑफिसर, नया IAS ऑफिसर आ चुका है। तभी पतलू यहाँ पे तभी चिंगम सर यहाँ पे उसे बहुत ज़्यादा सैल्यूट मारता है, बहुत ज़्यादा तारीफ़ करता है और उसे सैल्यूट मारता है और सभी लोग यहाँ पे सैल्यूट कर मारता है। तभी मोटू कहता है कि मैं आज ये बदला लेने के लिए बना हूँ IAS ऑफिसर। इसलिए तभी IAS ऑफिसर मोटू ने अपना काफ़िला लेता है चिंगम सर को और तब पूरी फ़ौज को और निकल जाता है जॉन द डॉन के पास बदला लेने के लिए, जो उसे उसका पैसा छीना था, जिसके कारण पतलू की जान गई थी। यदि उस दिन उसका पैसा मिल जाता तो जॉन द डॉन नहीं छीनता तो पतलू आज जिंदा होता। तभी उसकी हालत ख़राब हो जाती है जॉन द डॉन की और उसे अरेस्ट कर लेता है। तभी वहाँ पे एक और मोटू किसी इस शहर में
किसी को भी क्राइम करते हुए, जुर्म करते हुए नहीं देखना चाहता था। एक दिन एक आदमी ने एक गाय को कुचल कर भाग रहा था। तभी वहाँ पे मोटू ने उसको बहुत ज़्यादा परेशान किया, मोटू को भी बहुत परेशान किया और फाइनली मोटू ने उस गाड़ी को रोक लिया और उस पे अंधाधुंध फायरिंग करने लगा और उस आदमी को 3 गोली मार दी उसके सर पर। तभी एक जहाज़ में एक दिन जा रहा था, जहाज़ी लुटेरे, समुद्री लुटेरे 2 आदमी को मारकर भाग रहा था। तभी मोटू अपना एक जहाज़ लेता है और वहाँ पे चिंगम सर को बैठाता है और पीछे मशीन गन बांध लेता है और फिर निकल जाता है इन लोगों को फायरिंग करने के लिए, इन लोगों को पकड़ने के लिए, और अपने जहाज़ को उन लोगों के आगे लाकर रोक देता है। और मोटू आता है, मशीन को गन लेता है और उन लोगों पर अंधाधुंध फायरिंग करने लगता है। तभी उन लोगों का जहाज़ जो है बहुत ज़्यादा जल जाता है, बहुत ज़्यादा आग लग जाती है, वहीं पे ख़त्म हो जाता है। तभी यहाँ पे एक जहाज़ी जो है एक हेलीकॉप्टर लेकर क्राइम करके भाग रहा था, एक आतंकवादी था जो जुर्म करके भाग रहा था। तभी मोटू अपने जहाज़ से उतरता है और इस पर फायरिंग करने लगता है। तभी वो ज़मीन पर आके गिरता है और अपना एक गन लेता है, उस पर डायरेक्ट फायरिंग कर देता है और वहीं पे वो जहाज़ को गिरा देता है और वो जहाज़ जल कर राख हो जाती हैं। और फिर एक दिन की बात है, एक सड़क पे जो गाय मरा पड़ा था, जो कुचल के गया था वो आदमी, और ये दयालु भी था मोटू, आईएएस ऑफिसर के साथ साथ दयालु भी बहुत ज़्यादा था और इसका उपचार करने लगता है। मोटू कहता है कि इसका इलाज किया जाए, जितनी हो सके इसकी जान बचाई जाए। पूरी टीम को बुलाता है, एम्बुलेंस बुलाता है, उसकी जान बचाई जाती है। तभी यहाँ पे शहर के सारे गुंडों को वो पकड़ लेता है, जो गुंडा का काम करता था, जो आदमी क्राइम करता था, सबको पकड़कर वो जेल में डाल देता है। और तभी वो एक दिन आता है गांव में सभी बुजुर्ग लोग को एक टेक्निक सिखाने के लिए, किस तरह से इस चोरों से बचा जाए, किस तरह से जुर्म करने से बचाया जाए। तभी एक आदमी कहता है कि तुम ही सीएम क्यों नहीं बन जाते हो। मोटू को सीएम बनाने के लिए बहुत जिद आता है गांव के लोग। तभी मोटू वहाँ कहता है मैं नहीं सीएम बन सकता हूँ, मैं नहीं बनूंगा, मैं ऐसे ही ठीक हूँ। तभी रास्ते से मोटू जा रहा था, तभी वो सोचता है कि मैं सीएम बनूं या ना बनूं, सीएम बनूं या ना बनूं। तभी उसे फ़ोन आता है सीएम का, और सीएम का फ़ोन आता है, उसे धमकी मिलती है कि तुमको मार दिया जाएगा, तुमने जिसे मर्डर केस में पकड़ा है वो मेरा बेटा है, उसे छोड़ दो और आज से तुम मेरे अंडर में काम करोगे, मैं जैसा कहूँगा वैसा ही करना है। तभी मोटू ठान लेता है कि अब मुझे सीएम ही बनना है, इन सीएमओं को मज़ा चिखाना है। तभी वो अगले दिन आ जाता है इलेक्शन ऑफिस में और वहाँ पे अपना नाम रजिस्ट्रेशन कराने के लिए, और मोटू वहाँ पे अपना नाम रजिस्ट्रेशन करा लेता है और इलेक्शन हो जाती है। तभी वो काउंटिंग के लिए जाता है, तभी उसे एक ट्रक एक्सीडेंट करके धक्के मार के पानी में ब्रिज के नीचे में गिरा देता है। और यहाँ पे आज फाइनली रिज़ल्ट आने वाला था इलेक्शन का। यहाँ पे बताया जाएगा आज कि कौन जीता, मोटू जीता या पूर्व सीएम ही जीता। तभी वहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग खुश हो जाते हैं और वहाँ पे नया सीएम का ऐलान कर दिया जाता है कि मोटू यहाँ पे जीत गया है। तभी एक कार आके रुकती है सामने और उस कार से पूर्व सीएम निकलता है, जिसने मोटू को टक्कर मारकर वहाँ पे गिरवा दिया था ब्रिज के नीचे में। और ये सीएम आके कहता है कि मोटू नहीं आ सकता क्योंकि मोटू का एक्सीडेंट हो गया है और उसका बचने का चांसेस नहीं है, वो मर जाएगा। तभी वहाँ पे मोटू आ जाता है, चिंगम सर उसे लेकर बचाकर लेके आता है और वहाँ पे कहता है कि मैं ज़िंदा हूँ, मुझे एक्सीडेंट किया गया था लेकिन मुझे चाबास ऑफिसर चिंगम सर ने मुझे बचाकर यहाँ पे लाया है। और यहाँ पे उसको पता चल गया था कि मुझे किसने वहाँ पे ब्रिज के नीचे में ठोक कर गिरवाया था। और तभी मोटू यहाँ पे आता है, अपना स्पीच देता है और शपथ लेता है और वहाँ से चले जाता है। तभी मोटू बहुत ज़्यादा खुश होता है और लोग भी बहुत ज़्यादा ताली मारता है, बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं लोग कि नया सीएम मेरा मोटू बना। आज से पूरे शहर में कुछ जुर्म का नेश नाबूद ख़त्म हो जाएगा। अगले पार्ट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें।